जिस समय भगवान बुद्ध रहते थे उस समय की बात है। एक छोटी नदी थी। उस नदी के दोनों किनारों पर लोगों की टोली रहती थी। उस नदी के पानी से सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। एक बार उस नदी के पानी के लिए नदी के दोनों किनारे के लोगों में तनातनी हो गई। वे दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष दे रहे थे कि मुझसे ज़्यादा पानी तुम खर्च करते हो। इस पानी के झगड़े में उन लोगों में आपसी मारपीट भी हो गया। तभी उस नदी के किनारे से किसी व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को इस वार्तालाप की सूचना दी। फिर भगवान बुद्ध तत्काल दोनों पक्षों के मुखिया को बुलाकर उनसे इस विवाद का कारण पूछते हैं। दोनों प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी परेशानी बताई। उन्होंने एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए कहा, भगवंत मुझसे अधिक पानी का उपयोग यह करता है। भगवान बुद्ध यह सब सुनकर मुस्कुराए और बोले, तो तुम लोग पानी के लिए आपसी मारपीट पर उतर आए। दोनों पक्षों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम अब क्या करना चाहते हो? तो इस पर दोनों पक्षों ने कहा, हम खून की नदियाँ बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हड़बड़ा कर भगवान बुद्ध की ओर देखा और फिर बोले, नहीं भगवंत, हमें बस पानी चाहिए। फिर शांत स्वर में भगवान बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून ही मिलेगा, फिर पानी कैसे मिलेगा? फिर आगे भगवान बुद्ध ने कहा, यह बात हर मनुष्य को याद रखनी चाहिए। हिंसा ही हिंसा को बढ़ाती है और बैर ही बैर को बढ़ाता है। तुम्हें तो इस नदी से ही सीख लेनी चाहिए। वह किसी से लड़ती या किसी को ना नहीं बोलती, बस निश्चल भाव से अपना जल सभी में बांट देती है और इसके बाद भी कुछ नहीं लेती। उसे कोई लोभ या मोह नहीं। इसके बाद जैसे भगवान बुद्ध की बातों ने जादू की तरह काम किया। दोनों पक्षों का झगड़ा सुलझ गया और उस दिन से नदी के दोनों किनारों के लोग आपस में मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। दोस्तों, हम भी इस कहानी की तरह बातों बातों में कुछ गलत कर बैठते हैं, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि सृष्टि में एक कानून सभी के लिए बना हुआ है कि जैसा तुम आज करोगे वैसा ही किसी दिन पाओगे। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का फल सबको मिलेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि सभी के प्रति अपने भीतर अच्छी भावना रखिए और जब हमारा मन शुद्ध होगा तो दूसरों लोगों का व्यवहार अपने आप हमारे साथ अच्छा होगा। धन्यवाद।